जय श्री राधे कृष्ण। जय एकादशी मैया। व्रत में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत से अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। विजया एकादशी अपने नाम की तरह विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और बड़े से बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि श्री राम जी ने भी यह व्रत किया और लंका पर विजय प्राप्त की। 2021 में विजय एकादशी व्रत 9 मार्च का है। कथा इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन और नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और यह समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। तो श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? तो श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? तो श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान जी की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रह करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई।
अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महत्व में सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे और सबके कष्टों का निवारण हो और सभी की विजय हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब एक भजन। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़ी। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़ी। पहली खिड़की खोल के देखे हो रहा घोर अंधेर, पहली खिड़की खोल के देखे हो रहा घोर अंधेर। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, दिया बत्ती करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़ी। दूजी खिड़की खोल के देखे उसमें कूड़ा करकट, दूजी खिड़की खोल के देखे उसमें कूड़ा करकट। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, झाड़ू पोछा करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़े। तीजी खिड़की खोल के देखे उसमें गंगा यमुना, तीजी खिड़की खोल के देखे उसमें गंगा यमुना। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, के गोते तो मैं करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़े। चौथी खिड़की खोल के देखे उसमें तुलसा का बिड़ला, चौथी खिड़की खोल के देखे उसमें तुलसा का बिड़ला। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, तुलसा तो मैं सींचती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़ी। पांचवी खिड़की खोल के देखे उसमें श्याम सुंदर, पांचवी खिड़की खोल के देखे उसमें श्याम सुंदर। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, पूजा तो मैं करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़े। छठी खिड़की खोल के देखे उसमें धन और दौलत, छठी खिड़की खोल के देखे उसमें धन और दौलत। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, दान पुण्य करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़े। सातवीं खिड़की खोल के देखे उसमें ग्यारस मैया, सातवीं खिड़की खोल के देखे उसमें ग्यारस मैया। मैंने यूं नहीं सोची मेरे राम, उदापन तो मैं करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़ी। ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंदे पड़े। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम।